शुरुआत करेंगे बहादुरगढ़ से, जहां एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। एक महिला की हत्या हो जाती है और इस पूरे मामले में बड़ा आरोप लगाया जाता है। महिला के परिजनों ने पति पर ही हत्या के आरोप लगाए हैं। बादली में महक की गला रेत कर हत्या हुई थी। पति ने पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी थी। 2 महीने की प्रेगनेंट महक जो थी, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और अब जो मृतक महिला है, महक है, उसके पति पर ही हत्या के इल्जाम लगाए हैं परिवार ने। और परिवार ने ही सबसे पहले मौत की खबर भी जो है वो पुलिस को दी थी, फोन कर इसकी सूचना दी थी। आपको बता दें कि ये जो घटना सामने आई थी, इस घटना के बाद ये कहा जा रहा था कि जो पत्नी थी, जो लड़की थी महक, जिसकी हत्या की गई है, वो अपने पति के साथ कार से गुरुग्राम जा रही थी और इसी दौरान उसका कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये साफ नहीं हो पाया था किसने हमला किया, क्यों कत्ल किया। और अब परिजनों का आरोप है कि पति ने ही हत्या की है, पति ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है और उसके बाद खुद ही पुलिस को जानकारी दी हत्या करने के बाद। अभी परिजनों का ये जो आरोप है ये गंभीर है, क्योंकि पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है और 6 महीने पहले ही इनकी शादी हुई थी। 2 महीने की महक प्रेग्नेंट थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप धनखड़ हमारे साथ जुड़े हैं। जी प्रदीप, एक वारदात, एक महिला की हत्या, पति पर इल्जाम लग रहे हैं। सवाल ये है कि जब वो गाड़ी से जा रही थी, हमला किसने किया, ये जानकारी अभी तक सामने आई है? लगाया है कि जो बैंक कर्मी महिला थी जिसकी गला रेत कर हत्या की गई है, उसके पति पर ही आरोप लगाया है। दरअसल ये अंशुल नाम का शख्स है, गुड़गांव में बतौर सीए काम करता है और जो महिला बैंक कर्मी महक है, इसकी ये गुरुग्राम के निजी बैंक में कार्यरत थी और महम के हाथी की रहने वाली थी। अब करीब 5 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और करीब ये प्रेग्नेंट भी थी 2 महीने की। फिलहाल पुलिस जो है वो अंशुल को ही हत्या का आरोपी मानकर आगे कार्रवाई कर रही है। परिजनों ने भी उसके खिलाफ ही बयान दिया है मृतका के। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल पुलिस कई पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है। बताया जा रहा है कि जो महक और अंशुल दोनों ही एक ही गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे। पासौर गाँव के पास बादली के जब ये पहुंचे तो आपस में कुछ कहासुनी हुई है और वो हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। और जो पति है आरोपी, उसने खुद थाने में पहुंचकर जो है हत्या की सूचना दी। तो पति ने क्या अपना गुनाह कबूल किया? थाने में जाकर उसने सरेंडर किया, मैंने मर्डर किया है, हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, या कोई और कहानी घड़ी गई थी? जी, दरअसल फिलहाल जो आरोपी पति है उसने थाने में पहुंचकर सिर्फ बयान दिया है, हत्या के बारे में जानकारी दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है और किन परिस्थितियों में ये वारदात हुई इसकी जानकारी भी फिलहाल जुटाई जा रही है। फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया पुलिस का। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और आरोपी को कब तक गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है, या फिर किस तरीके से पर्दा उठाती है इस पूरे मामले से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप। तो फिलहाल जो है आरोप पति पर लग रहे हैं, क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि अगर दोनों लोग एक साथ गाड़ी में जा रहे थे तो हत्या किसने की, और अगर हत्या की है तो फिर पत्नी की ही हत्या क्यों की, पति को क्यों छोड़ा अगर बदमाशों ने हमला किया हो। जिस तरह से पति ने जानकारी दी थी पत्नी की हत्या के, परिजनों के अब इल्जाम सामने आ रहे हैं कि पति ने ही हत्या की है और उसके बाद वो खुद थाने में जाकर इसकी सूचना देता है। फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी, क्यों दोनों के बीच क्या कोई झगड़ा होता है, कोई बहसबाजी होती है जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, क्यों 6 महीने जो पहले जिनकी शादी हुई थी वो अपनी पत्नी को मार देता है, और वो भी जब वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। फिलहाल इन सभी जवाबों के लिए पुलिस जो है पड़ताल कर रही है, जांच की जा रही है पूरे मामले की। उसके बाद ही सभी सवालों के जो जवाब है वो मिल पाएंगे। मामला आपकी सिस्टर के साथ हुआ है? मेरी सिस्टर का रात को 10 बजे करीब मर्डर हुआ है। तो मेरी सिस्टर मेरे जीजे के साथ आ रही थी। गुड़गावा में वो जॉब करते हैं, दोनों मेरे जीजा सिस्टर दोनों जॉब करते हैं गुड़गावा के अंदर। वो आ रहे थे रास्ते में संदिग्ध हालत में उनको मिली है। मुझे ये इंफॉर्मेशन उनके लड़के के पिताजी ने दी है। गर्दन काटी हथियार से, पता नहीं वो हथियार लाया कहाँ से था, उसकी कितने टाइम की प्लानिंग थी कि हाँ भाई हथियार मेरे हाथ में आया और उसने ग्लव्स पहने हाथों में और उसका कत्ल करा। और उसको मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन को अब इंसाफ दो और उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दो।